हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट कोड क्लासेस। मेरा नाम है हर्षित और आज है डे 4 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये डे 4 वीडियो आपको थोड़ी सी देरी से आ रहा है क्योंकि टेक्निकल कुछ इश्यूज की वजह से वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। नेक्स्ट, ये कुछ चीज़ें हैं हमारे बारे में। अगर आप हमें पहली बार आपने क्लास ज्वाइन करी है तो आप ये चीज़ें हमारे बारे में देख सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है हमारी, पर्सनलाइजेशन ट्राई करते हैं लेने का। जो भी कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे वो सब सीयूईटी फोकस रहेगा। 3 वर्टिकल्स ऑफर कर रहे हैं, तीनों को हम प्रॉपरली कवर कर रहे हैं। 11th और 12th क्लास में ही डील करते हैं। नेक्स्ट, 1 जुलाई से हमारे ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कुछ उसके यूएसपीज हैं। अब 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं जिसके अंदर हमने फंडामेंटल्स, मीनिंग एंड डेफिनेशंस, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस एंड लायबिलिटीज इन पार्टनरशिप, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, कुछ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट और उससे रिलेटेड पॉइंट्स, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बेसिक्स, क्या चीज़ें कहाँ जाती हैं, ट्रांसफर एंट्रीज हैं ये, और ये उससे एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो हमने किया था लास्ट क्लास में। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स में आज हम करने जाएंगे। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स में हमारे आज का ये जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को देने वाले अलग अलग चीज़ें हैं रेम्यूनरेशन से, जो बेसिकली उनको उनकी सर्विसेज के लिए दी जाती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड नेक्स्ट आता है हमारा सैलरी, कमीशन, फिर उसके बाद किसी भी अदर फॉर्मेट में हम ये चीज़ें दे सकते हैं पार्टनर टू बी गिवन टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली है क्या? देखो, बिजनेस का जो हमने जब हमने फर्स्ट क्लास करी थी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बिजनेस हेयर इज सेपरेट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इस लाइन का बेसिक मतलब था कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो बिजनेस के नाम पे रहेंगी। ठीक है, ऑल ट्रांजैक्शन विल बी इन नेम ऑफ बिजनेस। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए बिजनेस के लिए जो कैपिटल है वो हमेशा एक लाइबिलिटी बनी रहेगी। जो उसे, वो क्या कर रहा है बिजनेस, वो पार्टनर्स का, ह्यूमंस का पैसा यूज कर रहा है। बिजनेस बिजनेस एक एंटिटी है, वो क्या कर रहा है, पार्टनर्स का पैसा यूज कर रहा है। तो पैसा यूज करने के लिए कुछ तो वो देगा। पार्टनर्स मनी इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। अब जो ये पैसा यूज करने के लिए कुछ तो चार्ज पे करेंगे ना। कोई क्यों लगाएगा अपना पैसा? या तो प्रॉफिट के लिए लगाएगा, प्रॉफिट के अलावा भी कुछ पैसा तो सबको चाहिए। तो कैपिटल को यूज करने के लिए एडिशनल चार्ज जो है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बेसिकली नॉर्मल होता क्या है कि कैपिटल पे परसेंटेज निकाल के और सिंपल इसका इंटरेस्ट निकल जाता है। कैलकुलेटिव चीज़ों पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में और जान लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली पार्टनर को कैपिटल कंट्रीब्यूट करने का एक कॉम्पनसेशन इज अ कॉम्पनसेशन फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल। पैसा कहीं और लगाता तो भी उसे कुछ मिलता है एडिशनली, फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ appropriation of profit. Unless mentioned otherwise. जब तक ये कुछ और ना दिखा हो। ठीक है, जितनी कैपिटल बिजनेस यूज करेगा उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ये लाइन बहुत ध्यान से आपको याद रखनी। अब जनरली क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। जो भी ओपनिंग कैपिटल होगी बिजनेस की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, एंड कैपिटल पर नहीं होता क्योंकि हमने एंड कैपिटल को तो यूज ही नहीं किया। एंड कैपिटल तो एंड डेट पर रहती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओपनिंग होती है उसको हम यूज करते हैं। बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली अगर मैं बताऊं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन on all amount of capital that remains in business during the year and is used by। ये मेरी जो लाइन है ना, ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में काफ़ी हेल्प करने वाली है कि आप कंफ्यूज ना हो। जो ऊपर वाला पॉइंट है ओपनिंग कैपिटल वाला, ये जब नॉर्मल केसेस रहेंगे कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल हमें दोनों दी हुई है तो हम किस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएं, तब आपको ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, बट अगर कुछ एडजस्टमेंट वाली चीज़ें आ गई, ये एडिशनल कैपिटल्स आ गई, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आ गए, अभी हम आगे करने वाले हैं उन चीज़ों को, तो आपको याद रखना है कि जो पैसा बिजनेस के अंदर रहा, बिजनेस में इन्वेस्टेड रहा और बिजनेस ने उसे यूज किया, आपको उस हर पैसे पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। डेट वाइज कैलकुलेशन आएगी, डे वाइज कैलकुलेशन आएगी, मंथ वाइज कैलकुलेशन आएगी, आपको उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बच्चा एडजस्टमेंट नहीं है नॉर्मली, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ध्यान से इसे देखें। जो भी चीज़ें, जो भी पॉइंट्स मैं आगे बताऊंगा आपको, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दें, दोबारा क्लास रिपीट हो जाएगी। आप भी पॉज करके स्लो डाउन करके क्लास देख सकते हो अगर मेरी स्पीड तेज़ लग रही हो तो। अदरवाइज बस अपने आँख और कान आप खुले रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं। दो चीज़ें हैं जिनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अफेक्ट होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अफेक्ट होती है सबसे पहले एडिशनल कैपिटल से, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। एडिशनल का मतलब होता है कैपिटल बढ़ाने के लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस में डाला जाता है
तो वो एडिशनल पैसा होता है। और विड्रॉल में क्या करते हैं, जो कैपिटल है उसमें से कुछ पैसा हमने निकाल लिया, ये ड्राइंग्स नहीं होती, हमने अपनी कैपिटल कम कर दी है इसके अंदर, वो विड्रॉल। ड्राइंग्स में पर्सनल यूज के लिए होती है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं आगे आगे। अब बेसिक क्वेश्चन से पहले समझते हैं। ये पॉइंट आप चाहो तो नोट कर लो सारे, और चाहो क्या आप पॉज करके वीडियो को नोट ही कर लीजिए, तो बेटर रहेगा आप सबके लिए। किसी अब या मैं एक बार फटाफट से समराइज भी कर देता हूँ कि बिजनेस कैपिटल को यूज कर रहा है, उस कैपिटल को लगाने का कॉम्पनसेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तब तक जब तक ये मेंशन ना हो कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या उसे देना ही देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है अगर नॉर्मल केसेस चल रहे हैं तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉम्प्लेक्स केसेस में हर वो पैसा है जो बिजनेस के अंदर यूज हो रहा है, डे वाइज डेट वाइज उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो चीज़ों से अफेक्ट होता है, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब है एक्स्ट्रा पैसे डाल के कैपिटल को बढ़ाना, विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब है कि अपने कैपिटल को कम कर देना, पैसा निकाल कर। ठीक है, ओके। अब आगे देखें, पहले आप देखो, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जैसे ओपनिंग कैपिटल की बात हुई है, तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है? ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल माइनस एडिशनल कैपिटल। अब ये तो हो गया बहुत बेसिक फॉर्म। ओपनिंग कैपिटल निकालने का जो मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ, वो ये फंडा है कि प्लस कर दो जो चीजें कैपिटल को कम कर रही हैं, कैपिटल को रिड्यूस कर रही हैं, माइनस कर दो जो चीजें कैपिटल को इंक्रीज कर रही हैं। ये पता है, ये पॉइंट्स आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में हेल्प करेंगे आगे। काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जहाँ आएंगी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वहां पर ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। कौन सी चीजें रिड्यूस करती हैं कैपिटल को? लॉस, फिर ड्राइंग्स एक्सेट्रा। इंक्रीज क्या करता है? प्रॉफिट, और प्रॉफिट ही जनरली इंक्रीज करता है, या फिर कोई रिजर्व का शेयर, ये सब। तो आपको ये समझना है कि जो चीज़ें कैपिटल को रिड्यूस कर रही हैं उसे ऐड बैक करो, जो चीज़ें कैपिटल को कम कर रही हैं उसे, सॉरी, जो चीज़ें कैपिटल को रिड्यूस कर रही हैं वही सेम चीज़ है, उसे ऐड बैक कर दो, जो चीज़ें कैपिटल को इंक्रीज कर रही हैं उसे माइनस कर दो, सिंपल। बाकी तो ये वाला फॉर्मूला जिंदाबाद फॉर्मूला है, एवरग्रीन। इसी में थोड़ा प्रॉफिट भी माइनस हो जाता है और लॉस प्लस होता है इस वाले फॉर्मूले में। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, मैं उससे आपको ट्राई करता हूँ समझाने की।
मीनवाइल आप पहले से नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट टू बी नोट। ठीक है, अपने हिसाब से जो चीज़ें आपको सही लगती हैं कि इन्हें नोट करना है या नहीं नोट करना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था ये, आप नोट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो नोट्स बनाते हैं। बाकी जैसे ही चैप्टर पूरा होगा एक क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस की लिंक, क्वेश्चंस का वीडियो आएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक अटैच कर देंगे गूगल डॉक की, जिसमें आपको इस चैप्टर के मेरे हैंड रिटन नोट्स आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ज़रा। क्वेश्चन है पार्ट ए हैड a capital of 5 lakh first April 24, he introduced additional capital of rupees 2 lakh on 1st October 24 and withdrew 1 lakh on 1st January 25 if interest on capital is allowed at 10%, find IOC। IOC का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अगर बेसिक क्वेश्चन में बोलूँ ना कि बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ। जब डेट वेट नहीं दी रहती तो कैसे करते हैं कि वो बोल दे कि ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए, एडिशनल कैपिटल 20,000, विड्रॉल कैपिटल का 10,000 और ड्राइंग्स 5,000। तो सॉरी, ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, इसको क्लोजिंग मान लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 10% का रख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन। अब ओपनिंग कैपिटल यहाँ हमारी कैसे आएगी, ओपनिंग कैपिटल आएगी यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल, विड्रॉल कम कर रहा है कैपिटल को, प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, गॉट इट। सारी वैल्यूज डाल देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख की प्लस विड्रॉल हो गया 10,000 का प्लस ड्राइंग 5,000 की और माइनस हो गया 20,000 रुपये एडिशनल कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई, नेट इफेक्ट आया 95 का। ओपनिंग कैपिटल हो गई हमारी, इसी का 10% IOC निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 95,000 10 और रेट रखते हैं
9500 हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर करके बन गए। अभी ये बहुत बेसिक चीज़ थी, अभी तो हमने ड्राइंग्स का भी पार्ट है, कौन सी ड्राइंग्स आती हैं कौन सी नहीं आती। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन। अब जो ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में एकदम छोटे लेवल पे पूछा जाता है, जिसमें हमें डेट वाइज कैलकुलेशन भी दिखानी पड़ेगी। तो पहले आप ये नोट कर लो नीचे वाला, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन करते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना, यहाँ पे मैं रब कर दे रहा हूँ। जो फॉर्मूला हमने ये लिखा है ना, ये सिर्फ तभी यूज़ हुआ जब डेट्स मेंशन नहीं थी। डेट मेंशन होगी तो हम बिल्कुल जो मैंने आपको लाइन लिख के दी थी ना कि बिजनेस में जितने टाइम के लिए कैपिटल यूज़ हो गया, जितने टाइम के लिए पैसा बिजनेस के अंदर रहेगा, हम उस पे चलेंगे। जैसे यहाँ ये वाला क्वेश्चन है, कैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा देखना आप से थोड़ा। अब ये कह रहा है कि ए हैड अ कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन फर्स्ट ईयर। अब पीरियड वाइज चलते हैं कि 1 अप्रैल से बिजनेस के अंदर 1 अप्रैल 24 से उसने नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है वो 1 अक्टूबर 24 को, यानी कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 24 तक बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहे होंगे। तो हम इस 5 लाख पर 10% उस पीरियड के लिए निकाल देंगे। कितने टाइम पीरियड क्या है? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का टाइम पीरियड है। तो 25,000 इस पर्टिकुलर पीरियड का आ गया। अब आप देखो कि 1 अक्टूबर 24, 31 दिसंबर 24 उसने 2 लाख रुपए एडिशनल डाले थे इस पर्टिकुलर डेट पे, और 1 जनवरी को निकाले थे। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में हमारे पास 5 लाख तो पुराने वाले और 2 लाख नए वाले, तो 7 लाख रुपीज हमारे पास कैपिटल बिजनेस में रहेगी। ये निकालेंगे हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स के लिए। 3/12, 3 जो यूज कर रहे हैं 12 टोटल मंथ्स, इसलिए ऐसा करा जा रहा है। डिवाइड कर दूंगा मैं से 7, ये मेरा 17,500 आ जाएगा। अब 1 जनवरी 25 से 31 मार्च 25 तक 7 लाख रुपए मेरी कैपिटल चल रही थी इस पर्टिकुलर डेट तक। 1 जनवरी तक को मैंने क्या करा, 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, तो 7 में से 1 चले जाएंगे, तो 6 लाख रुपीज बचेंगे मेरे पास। 6 लाख रुपीज 10% से 3 मंथ्स के लिए मैं फिर से यूज करूंगा 1500, तो यहाँ मेरे 15,000 रुपीज बन जाएंगे। अब ये जो साइड वाइज कैलकुलेशन हुई है ना, ये है पीरियड बेस्ड आयुष। ये सब पूछा जाएगा एग्जाम में, ये है क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से करना है आपको। ठीक है, 57,500 रुपीज आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा डे वाइज कैलकुलेशन के हिसाब से। ओके,
इस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से समझ लो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसे खुद भी ट्राई करो एक बार, सॉल्यूशन देख के समझ आ जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन हैं जो हम डालेंगे, इसके साथ साथ हम डाल भी सकते हैं। मैं ही दे देता हूँ क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन मेरी साइड से करो, सब ऐसा ही क्वेश्चन। वी हैड अ कैपिटल ऑफ 6,25,000 1st April 26. He withdrew rupees 1,50,000 on 1st July 26, and on 31st October 26, he introduced additional capital of 2 lakh and withdrew rupees 3 lakh on 1st February 27. Interest on capital is allowed at 10%. मैंने परसेंटेज चेंज नहीं किया है। Find the effective price. ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आज के लिए सबका। क्लास अभी पूरी नहीं हो रही है, बट मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। मैं 5th क्लास में, हमारी 5th क्लास होगी, उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा और इसका आंसर बताऊँगा। ठीक है, अब आगे जो कुछ जनरल एंट्रीज हैं वो हम करेंगे। आप एक क्वेश्चन पहले नोट कर लो, ऊपर सॉल्यूशन समझ लो। अगर नहीं समझ में आया रिप्ले मार लेना वीडियो का, तब भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा से स्टेप वो टॉपिक को डिस्कस कर ले जाऊंगा। कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो ऐसे इसको छोड़ देंगे। आपको ध्यान रखना है कि एकदम क्रिस्प क्लियर करके चलना है सारी चीज़। ओके, सो अभी बेसिक जो आपने किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चीज़ें अभी हमने जो भी सारा बेसिक किया है वो दैट इज़ लाइक मोर देन इनफ। आपको इजीली सेल करा ले जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। बेसिक क्वेश्चंस में, थोड़े से मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस के लिए भी वो बढ़िया है। जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है होमवर्क का, वो आपको ज़रूर ट्राई करना है। उससे क्या होगा, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेट वाइज कैलकुलेशन है या डे मंथ वाइज कैलकुलेशन है, तो कैसे करना है। वीडियो को पॉज करके वहां पे देखना, समझना, रिप्ले कर करके देखना। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से पूछना, बट कोई भी टॉपिक को एज रिग्रेट नहीं छोड़ना है अननेसेसरी उसमें। ओके, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, मैं फटाक से एक बार आपको जो रिवीजन पॉइंट्स थे ना मेरे, वो कराता हूँ।
कुछ प्रोविजंस और रिवीजन जो इम्पोर्टेंट है, इससे थोड़ा सा एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ प्रोविजंस रिवाइज कर रहे हैं फटाफट, चीज़ें नहीं, अभी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आगे करते हैं। ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी, बट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें भी एक पॉइंट ऐसा डिस्कस करेंगे जो मतलब पहले का स्किप हो चुका है, एक्स्ट्रा अप्रोप्रिएशंस का पॉइंट कहते हैं उसे। सबसे पहला पॉइंट, नो पार्टनरशिप डीड और नो इन्फॉर्मेशन, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होगी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ठीक है, याद रखेंगे ये सब। दूसरा, इफ लॉस अकर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तीसरा पॉइंट, प्रॉफिट इज इक्वल और मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस केस में इंटरेस्ट इज अलाउड एट एग्रीड रेट, जिस रेट पे एग्री किया है उस रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है हमारे पास और प्रॉफिट है कम। मान जैसे कि नेट प्रॉफिट 20,000 का हुआ, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बन रहा है वो बन रहा है 50,000 का। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे करेंगे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट? यहाँ पे एक टर्म आती है अप्रोप्रिएशन रेशियो। इस केस में हम यूज करते हैं टर्म जिसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन का रेशियो। ठीक है, एक बड़ी सुंदर सी टर्म है ये, अप्रोप्रिएशन का रेशियो। अब क्वेश्चन आता है कि अप्रोप्रिएशन का रेशियो निकलेगा कैसे? अप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालने में कुछ भी नहीं है। आप ये सारे पॉइंट्स नोट करो वीडियो पॉज करके। अप्रोप्रिएशन का रेशियो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे निकालते हैं अप्रोप्रिएशन रेशियो। ओके, अप्रोप्रिएशन रेशियो में पहले सारा ये इरेज कर देते हैं, सारी इनके स्टेप्स टू कैलकुलेट अप्रोप्रिएशन रेशियो। अब एक जनरल स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है, दिस इज यूज्ड where appropriations due to partner exceeds available profits। ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ही यूज नहीं होगा, जब भी पार्टनर को देने वाली चीजें प्रॉफिट से ज्यादा हो जाएंगी वहां ये यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में हम यूज करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए यूज करेंगे। जहां जहां अप्रोप्रिएशंस ज्यादा होंगी
प्रॉफिट कम होगा वहां पर हम अप्रोप्रिएशन का रेशो कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो इसमें होगा, सबसे फॉरमोस्ट स्टेप, चेक वेदर appropriations are more or less than available profits। कोई भी एक पॉइंट ऐसा पकड़ लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि अप्रोप्रिएशन ज्यादा है या प्रॉफिट ज्यादा है। अब जब ये कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अप्रोप्रिएशन ज्यादा होंगे। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप होता है हमारा, वी विल कैलकुलेट इंडिविजुअल अप्रोप्रिएशंस। अप्रोप्रिएशन फॉर ईच पार्टनर। इंडिविजुअल अप्रोप्रिएशन कहने का मतलब ये है मेरा कि मान लो अगर 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, तो मैं ए को देने वाली चीजें कैलकुलेट करूंगा, अलग से उनका टोटल निकालूंगा। बी को देने वाली चीजें कैलकुलेट करूंगा, उनका टोटल निकालूंगा। और सी को देने वाली चीजें कैलकुलेट करूंगा, उसका टोटल निकालूंगा। सबका मैं सेपरेट टोटल निकालूंगा। वी विल फाइंड सेपरेट टोटल फॉर एवरी पार्टनर, अलग अलग। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास सेपरेट टोटल आया है, थर्ड स्टेप मेरा ये है, उससे एक रेशो बनाऊंगा। मेक अ रेशो फ्रॉम सेपरेट totals calculated in step 2 जैसे मान लो कि अगर मेरा यहाँ पर ए का 24,000 आया, 24,000 आता है, बी का टोटल आता है 16,000 और सी का टोटल आता है 18,000, तो इनसे मैं एक रेशो बना दूंगा 12, 8 और 9 का। ठीक है, तो 12, 8 और 9 ये मेरा, इसको कहूंगा मैं अप्रोप्रिएशन रेशो। कि अप्रोप्रिएशन अमाउंट इस रेशो में आई है और जो भी प्रॉफिट मेरे पास होगा वो मैं अप्रोप्रिएशन के रेशो में बांटूंगा। एंड डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल प्रॉफिट इन अप्रोप्रिएशन रेशो। ठीक है, अब अप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा एक बार देख लो, इसे भी जरूरी है। मान लो कि प्रॉफिट जो है वो 29,000 ही है हमारे पास, और इन सब का जब टोटल करोगे ना 29,000 से ज्यादा आ जाएगा। 24,000 में 16 ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आ गया। अब यहाँ का टोटल जो आएगा, तुमको क्या करना है, ए को देना है 12/29, बी को देना है 8/29 और सी को देना है 9/29। ये वाला जो रेशियो था, ये जो मैंने कैलकुलेट किया है इन अमाउंट्स के टोटल से किया है। पूरे 29,000 जो अवेलेबल प्रॉफिट है, सिंपल। अब नाम क्या डालोगे, सिंपल डालेंगे डेबिट साइड पे जाके P&L अप्रोप्रिएशन के, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, और ये जो इनके अमाउंट्स आएंगे ये लिख देंगे हम, 12,000, 8,000 और 9,000। 12,000 इसके लिए, 8,000 इसके लिए, 9,000। कुछ नहीं करेंगे और सिंपल यही कहानी है। इस स्टेप वाइज चीज हो गई। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है, मैं अभी कर देता हूँ उसे।
क्वेश्चन से ये ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इसमें कि कैसे हमको कैलकुलेट करना है सब। ओके, 2 मिनट का पॉज लेके वीडियो पर इस सारी चीज़ों को एक बार कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेंगे सब लोग। समझ में आता है वैसे तो मैंने बहुत डेड ड्रॉप तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि सबको समझ में आ जाए। वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके समझ लेना, नहीं समझ में आए तो मुझको बता देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन से थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। ये है क्वेश्चन की शीट। क्वेश्चन कहता है कि कुछ अलग कलर से करते हैं। Here we are partners in the firm with capital 60,000 and 80,000. Their profit share is 5:3. They agreed to allow interest on capital at 12%. The profit for the year end was 12,600. अब यहाँ पर एक वर्किंग नोट्स का कॉलम बनाते हैं, छोटा सा वर्किंग नोट्स। आईओसी पहले निकाल लेते हैं। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए कितना आ रहा है, 60,000 का 12%, 7,200। बी के लिए कितना आ रहा है, 80,000 का 12%, 96। तो अब टोटल जो हमारा यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 16,800। 16,800 is more than your available profit which is 12,600। अप्रोप्रिएशन का रेशियो अब यहाँ पर हम निकालेंगे। अप्रोप्रिएशन रेशियो, ए को सिर्फ देना था 7,200, बी को देना है 9,600। काट देंगे इन्हें, 12 6 जा 12 8 जा 2 3 जा 2 4 जा। तो मैं अपने 12,600 को 3:4 में डिवाइड करूँगा। 12,600 इन 3:4। अब यहाँ पे बनाऊंगा एक P&L अप्रोप्रिएशन। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, ये बन गया। पहले यहाँ पे प्रॉफिट उतार लेता हूँ लाके बाय P&L अकाउंट 12,600। अब मुझे कुछ नहीं करना है इधर, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। लिखना भी नहीं है कि क्या भेज रहा हूँ, बस ये अमाउंट में भेज दूँगा, खत्म काम। 7,200, सॉरी 7,200 नहीं आएगा, कर दी मैंने भी गलती, इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए, वो आपको देनी पड़ेगी। 12,600 को 3:4 में डिवाइड करेंगे। 1 to 6 3/7 1 to 6 0 को लगाएगा यार, किसी को कंफ्यूजन होने लगे बता देंगे। ये आ जाएगा अपना 7 × 7 and 1,800। 7,200 आ जाएगा ए के लिए एंड 5,400 आ जाएगा। ये ए के लिए आ जाएगा, ये बी के लिए आ जाएगा। 5,400 ए को भेज दिया, 7,200 बी को भेज दिया, एंड वी आर डन विद आवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जितना था उसको हिसाब किताब करके हमने बांट दिया, ए को भी कुछ मिल गया, बी को भी कुछ मिल गया, कहानी खत्म, गेम ओवर कर दिया इसका। ओके, अब 1 मिनट रुक के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से कॉपी में नोट करना और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। भागना नहीं है किसी चीज़ में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं,
क्वेश्चन चैप्टर ओवर होते ही एक पूरी टीएस ग्रेवाल में जितने भी क्वेश्चन, पूरा सॉल्यूशन की एक वीडियो आएगी। इसमें हर क्वेश्चन को मैं पर्सनली करके दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन साथ, वन से लेकर जितने भी क्वेश्चन, चाहे मुझे एक ही दिन में करना हो, चाहे मुझे एक पार्ट, कई उसके 2 पार्ट करने हो, मैं 2 दिन से ज़्यादा का टाइम उसमें नहीं लूँगा आपका। उसको आप किसी भी वीकेंड पे बैठो, चाहे तो एक सिंगल सिटिंग में निपटा दो, सिंगल सिटिंग में नहीं निपटा सकते तो जितनी सिटिंग में आपको निपटाना हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 3 से ज़्यादा सिटिंग उसके लिए मत लेना, इतनी सिटिंग में उसको निपटा दो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन। इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करो, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन पर चलते हैं। ओके गाइस, ये मैंने शीट इसीलिए दोबारा लगाई है कि जिसने नोट ना किया हो, यहाँ पर दोबारा से पॉज करके नोट कर लेना। अब आपको जो मैं नेक्स्ट चीज़ कराने जा रहा हूँ वो है ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखो, 2 टाइप के कैपिटल अकाउंट होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या रहता है, कैपिटल तभी चेंज होती है जब या तो विड्रॉल होता है कैपिटल का, ड्राइंग्स अलग है, विड्रॉल मतलब अपना ही पैसा बाहर कर लिया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है, या फिर एडिशनल कैपिटल को लेके आते हैं तब। इसमें प्रॉफिट ऑफिट नहीं जाता। बाकी सारी एडजस्टमेंट के लिए इसमें एक सेकेंडरी अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट। प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सब करंट अकाउंट में जाता है। सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट से होती हैं। इसको एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं यहाँ पर। एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर ऑल पार्टनर्स, लेन देन के अकाउंट। ठीक है। अब जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है उसमें जाती हैं सारी चीज़ें, सारी एडजस्टमेंट्स, सारा पार्टनर का लेन देन, कैपिटल अकाउंट से ही करते हैं, तो अकाउंट नहीं बनते। तो इसको बताने का रीज़न बस इतना है कि अगर कैपिटल फिक्स रहेगी उस केस में ओपनिंग कैपिटल सिर्फ विड्रॉल और एडिशनल की एडजस्टमेंट करके निकलेगी। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में हमें ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट भी करना होगा। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, दैट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। 2 तरीके की ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, दोनों ही माइनस होती हैं। फिर इसमें हमारा आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाता है, इसमें लॉस का शेयर आ जाता है, इसमें एडिशनल कैपिटल भी यहीं आएगी, प्रॉफिट भी यहीं आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहीं आएगा, सब चीज़ें यहीं पे लाके हम एडजस्ट करते हैं। हमें 2 अकाउंट नहीं बनाने। तो आपको याद रखना है कि 2 तरीके की कैपिटल अकाउंट होगी, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में करंट अकाउंट बनेगा सारी एडजस्टमेंट के लिए, और ओपनिंग कैपिटल सिर्फ इतने ही 2 चीज़ों से निकल जाएगी। फ्लक्चुएटिंग में अगर ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी होगी तो उसमें हमें n नंबर ऑफ थिंग्स की एडजस्टमेंट करने के बाद ही कैपिटल निकल के आएगी। अभी नेक्स्ट इसके बाद इसको आप नोट कर लेना अगर ज़रूरत लगे तो, बस तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, वीडियो है आपके पास जहाँ पॉज करके समझ लो, इसको रोक लो, ज़रूरत पड़े तो नोट करना अपने नोट।
अभी मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ ऐड होती है और क्या चीज़ माइनस होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक है, अकाउंट देखते हैं अब पहले। सारा मैं इरेज करता हूँ, अकाउंट बनाता हूँ। भाई मैं एक एक चीज़ बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आपने बनाना है ये। सबसे पहले, इफ़ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो फिक्स कैपिटल में एक कैपिटल अकाउंट जो होते हैं इसमें तो दो ही चीज़ें आती हैं सिर्फ। ठीक है। इधर आती है एडिशनल कैपिटल अगर कुछ आ गई तो, और इधर आता है विड्रॉल। ठीक है, ये डेबिट्स हो गया, क्रेडिट्स हो गया। तो इस केस में आपको निकालना कैसे है? ये कैपिटल अकाउंट हो गया, जो भी इंक्रीज कर रहा है कैपिटल को वो इस तरफ आता है, और जो भी डिक्रीज कर रहा है कैपिटल को वो इस तरफ आता है। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैसे करोगे? फिक्स्ड केस, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल दी रहेगी, क्लोजिंग कैपिटल, इसमें हम ऐड कर देंगे विड्रॉल। हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, वापस जाना है हमें। तो माइनस वाली चीज़ें ऐड, प्लस वाली चीज़ें माइनस, और इसमें से माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। सबका नेट इफेक्ट जो होगा वो हमारा ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका एक बेसिक रीज़न है, बैकवर्ड मूवमेंट हमें करना है। बैकवर्ड मूवमेंट करना है। ओपनिंग कैपिटल जब रही होगी तो ओपनिंग कैपिटल में से विड्रॉल ने क्या करा होगा, उस ओपनिंग कैपिटल को कम किया होगा, फिर एडिशनल कैपिटल ने उसे बढ़ाया होगा, तो क्लोजिंग आ गई होगी। अब क्लोजिंग से जब ओपनिंग पे जाएंगे, क्लोजिंग से जब आएंगे ओपनिंग पे, तो क्या करेंगे, जो प्लस हो रहा था उसे माइनस कर देंगे, और जो माइनस हो रहा था उसे प्लस कर देंगे। जो निकला था वो वापस डलेगा, जो एक्स्ट्रा आया था वो बाहर वापस चला जाएगा। यही इसका मेन रीज़न है कि हम इस टाइप के फॉर्मुलेशन को यूज़ कर रहे हैं। हर चीज़ के पीछे का रीज़न जानो, कुछ भी रट्टा मत मारो, मेरा ये कहना है। ठीक, ये है फिक्स्ड का केस। फिक्स्ड कैपिटल का केस है। ओपनिंग कैपिटल बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, विड्रॉल्स ऐड कर देना, एडिशनल्स माइनस कर देना, तुम्हारे पास ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। ये हो गया। अब जो थोड़ा सा लफड़े वाला काम है वो आता है जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स होते हैं। ठीक है, इसे वीडियो पॉज करके 2 मिनट नोट करना, समझने का भी ट्राई करना, और अगर ना समझ आ रहा हो एक बारी में। इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएट, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है ना, तो जितनी भी चीज़ें पार्टनर को मिल रही हैं या पार्टनर से जितनी भी चीज़ें हम ले रहे हैं वो सब कैपिटल अकाउंट में ही आ जाती हैं, और कैपिटल के बैलेंसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं। ठीक है, ये अगेन डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड,
पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इधर सारे इंक्रीजेज आएंगी और इधर सारी डिक्रीजेज आएंगी। ओके, अब इंक्रीज किससे होता है इंटरेस्ट, मतलब कैपिटल इंक्रीज किससे होती है? एडिशनल कैपिटल से यहाँ पे इंक्रीज होती है। ठीक है, एडिशनल कैपिटल, कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन मिला हो तो उससे डिक्रीज हो, मतलब इंक्रीज होती है। सैलरी कम रेम्यूनरेशन, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी और रेम्यूनरेशन में कमीशन वगैरह भी आ जाता है, और इधर आते हैं प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर भी दे दिया। ठीक है, अब डिक्रीज किससे किससे होता है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एक ही चीज़ है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो सब डिक्रीज करता है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नॉर्मल वाली ड्राइंग्स होती हैं वो। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस का शेयर। ठीक है, इधर की सारी अमाउंट्स ने कैपिटल को डिक्रीज कर दिया, इधर की सारी अमाउंट्स ने कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। तो अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी ये देख। ओपनिंग कैपिटल in case of fluctuating capital, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, अब ऐड करने वाली चीज़ों को ग्रीन से लिख रहा हूँ यहाँ पर कि क्या क्या ऐड होता है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस तरफ मैंने लिखी है ना, सारी क्रेडिट साइड पे सब माइनस में है, और ऐड करने वाली सब डेबिट साइड वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले ऐड होगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल। याद रखना, विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एक ही चीज़ है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऐड होगा। दूसरा, नॉर्मल ड्राइंग्स अलग होती हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं उसको, प्रॉफिट। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी आगे इसको अच्छे से पढ़ना है हमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से ली जाती है ड्राइंग करने के लिए। एंड शेयर ऑफ लॉस, ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है, इसने कैपिटल को आगे चल के कम किया होगा। डिडक्शंस कौन कौन से हैं जो कैपिटल को बढ़ाते हैं? डिडक्शंस हैं एडिशनल कैपिटल, सैलरी और रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर का रेम्यूनरेशन डालना, एम्प्लॉय का मत डाल देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी पार्टनर को मिलता है। और नेक्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट। ऐसे ऐसे करके हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। है, याद रखना, सिंपल सी चीज़ है, बहुत वेरी सिंपल चीज़। लेने वाला ऐड और देने वाला माइनस। ठीक है, जो भी पार्टनर से लेना है वो ऐड, जो भी पार्टनर को देना है वो माइनस। सिंपल फंडा। ठीक है यार, थोड़ा सा टाइम लो,
और इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। अगर मैं लेन देन वाला पॉइंट थोड़ा सा हटाऊँ ना, तो यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि जो डिक्रीज करता है कैपिटल को और जो इंक्रीज करता है कैपिटल को, तुम्हें डिक्रीज करने वाली सारी चीज़ें ऐड करनी है और इंक्रीज करने वाली सारी चीज़ें माइनस कर देनी है अपनी ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है, और ये भी याद रखना कि जितनी भी चीज़ें इंक्रीज करती हैं कैपिटल को, इंक्रीज comes on credit side of capital account। वैसे बहुत छोटी चीज़ है बट फिर भी decreases comes on debit side of capital account। बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत महानुभाव होंगे जो भी इसी पॉइंट में कंफ्यूज होंगे, उनके लिए लिख दिया है मैंने, सबके लिए नहीं लिखा, कोई ऑफेंड मत करना। ओके, 2 मिनट लेते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन दोनों केसेस में हम कर देंगे। ओके गाइस, अब आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा चीज़ें। अब नेक्स्ट जो हम चल रहे हैं वह है इसका क्वेश्चन, जहाँ से और चीज़ें क्लियर कर दूंगा मैं, क्रिस्टल क्लियर से कहते हैं। क्लियर से कहते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो क्या क्या रहा है, ए और बी पार्टनर्स है फर्म में, उनकी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। हमेशा जब ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन देगा तो वो बोल देगा कि मैं एंड की कैलकुलेशन मांग रहा हूँ तुमसे, मैं तुम एंड की कैपिटल दे रहा हूँ तुमको, तो हमेशा हमें क्लोजिंग कैपिटल दे देगा, ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा। हमको निकालना है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या है कि ए और बी की ड्राइंग्स थी। अब यहाँ पर इसने ये नहीं लिखा कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट थी या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल थी। तो जब भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होगी तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग में इसको कंसीडर करेंगे, फिक्स में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर बी ने इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल किया, एडिशनल कैपिटल आई, एक से एक और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ली हमने इतनी, दोनों को शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया ये और ये। अब दोनों केसेस के हिसाब से मैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ध्यान से देखना थोड़ा सा। फर्स्ट केस, इफ कैपिटल्स आर ए का बी का, क्लोजिंग कैपिटल ए की 7 लाख रुपीज और बी की 6 लाख रुपीज। कोई भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, बी ने इंट्रोड्यूस करी है कैपिटल, तो बी की एडिशनल कैपिटल माइनस करें। अब विड्रॉल है बट ये पता नहीं है कि विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग, और सॉरी प्रॉफिट। तो
उसको हम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं, यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। ए के लिए कुछ नहीं था और कुछ यहाँ आता नहीं है, तो फिक्स्ड के कैपिटल के अकॉर्डिंग 7 लाख कैपिटल ए की भी रहेगी, कोई चेंज नहीं है, और बी की कैपिटल ओपनिंग 5 लाख रहेगी। बस कोई प्रॉफिट का शेयर कुछ भी नहीं, और इन्फॉर्मेशन से कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर, ये याद रखना है। अब आ जाते हैं फिक्स कैपिटल में। इफ कैपिटल्स आर ए और बी का यहाँ भी सेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दोनों की लिख देंगे, 7 लाख रुपीज और 6 लाख रुपीज। ठीक है, अब जो ऐड करना है उसे मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ। प्लस क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ड्राइंग्स इनकी, यहाँ तो सब आता है भाई। इसकी ड्राइंग्स थी 75 ए की, 50,000 बी की। इनसे लिया हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आईओडी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, 7500 और 5000। ठीक है, अब रेड पेन पे वापस चलता हूँ, जो माइनस करना है, और कुछ भी इनसे लेने वाला कुछ नहीं था। इनकी कैपिटल को कम करने के लिए बस एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था। अब जो इनकी कैपिटल बढ़ा रहा है वो है एडिशनल कैपिटल, वो बी लेके आया है, ए नहीं लेके आया है। हमेशा याद रखो माइनस फिगर्स को ब्रैकेट में लो, कंफ्यूजन से बचोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ा रहा है इनकी कैपिटल, ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 था, बी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 था, लिख दिया। 10,000 एंड 15,000 एंड 10,000 प्रॉफिट शेयर दे देंगे। अब प्रॉफिट शेयर 1 लाख ईच, दोनों को 1 लाख मिल रहा है। और कुछ मुझे भी नहीं नज़र आ रहा है। आई गेस मैंने कैलकुलेशन ठीक करी हो, ठीक करी है, जहाँ तक अमाउंट्स तो सारे सही डाले हैं। इनको एडजस्ट या प्रॉफिट करूँगा, मतलब कैलकुलेट करूँगा, तो 6,67,500 आ जाएगा ए की ओपनिंग कैपिटल, और बी की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 4,45,000। ये तरीका है हमारा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का। दिस इज हाउ you are going to do the calculation of opening capitals। इसी इलस्ट्रेशन को ट्राई करेंगे, और जो आपकी बुक में है टी.एस. ग्रेवाल के इलस्ट्रेशन, जितने भी टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो, टी.एस. ग्रेवाल के इलस्ट्रेशन से उन्हें ट्राई करना है। इलस्ट्रेशंस आर मस्ट विद प्रैक्टिस। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये क्लास ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए इसको और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन एंड अप्रोप्रिएशन की चीज़ें आज हमने पढ़ी। मुझे फीडबैक में आप बताना कि कैसा आपको लगा पढ़ के, एंड अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट छोड़ देना एक वीडियो में। बाकी अगेन, अगर आपको हमसे पर्सनली पढ़ना है, ऑनलाइन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं पेड बैचेस में, जहाँ आप मुझसे एकदम लाइव पढ़ सकते हो, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर या इंस्टाग्राम हैंड अकाउंट पर आपको डीएम करना पड़ेगा, हम आपको एडमिशन की लिंक भेज देंगे। नेक्स्ट
हमारा यूट्यूब चैनल है ही, यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है, लाइव नहीं है बट फ्री ऑफ कॉस्ट, आप अपने कॉन्सेप्ट रिवीजन चीज़ों के लिए कर सकते हो। ये बैच सारे लेट कमर्स के लिए है, जिन्होंने अभी तक कोई एकेडमिक हेल्प नहीं ली है बट उन्हें लग रहा है कि ज़रूरत पड़ेगी, तो ये उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये चलेगा भी लेट एट नाइट। पूरा 1.45 आवर्स का ये रहेगा बैच आपका, 6 डेज का बैच रहेगा, ठीक है। इसमें हम अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों करेंगे। इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो करते रहना, इस पे सारी इंफॉर्मेशन डलती रहती है, और साथ ही साथ यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स आते रहते हैं चैप्टर वाइज, जो आपको ये बताया देंगे कि आपको हर चैप्टर में, किस चैप्टर में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके लिए आप ये फॉलो कर सकते हो हमारा चैनल, और ये यूट्यूब है, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर चीज़ें सही लग रही हैं तो। बाकी थैंक यू फॉर योर टाइम। चीज़ें अच्छी लगी हों तो अगेन लाइक और सब्सक्राइब छोड़ के जाना मेरे लिए प्लीज़। थैंक यू। जय श्री राम।